हेलो गाइस, solution@shouter में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उपसर्ग के बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग। तो आपको पता होगा कि हिंदी भाषा में दो चीज़ें होती हैं, एक को बोलते हैं उपसर्ग और एक होता है आपका प्रत्यय। तो इसमें एक कन्फ्यूज़न होता है कि उपसर्ग आगे जोड़ा जाता है या पीछे जोड़ा जाता है या कौन सा कहाँ जोड़ा जाता है। तो पहली चीज़, इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि आप प से पीछे याद रखिए। ठीक है, प से पीछे से क्या होगा कि आपका एक मुख्य मेन शब्द होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मुख्य शब्द। मुख्य शब्द, ठीक है। इस शब्द के आगे या पीछे कोई एक नया शब्द जोड़कर, ठीक है, कोई एक नया वर्ण या कुछ भी जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है। तो याद रखिए कि अगर हम किसी मुख्य शब्द के आगे कोई शब्द जोड़ते हैं तो वो हमारा कहलाता है उपसर्ग। और अगर हम इसी तरीके से कोई मुख्य शब्द है, ठीक है, उसके पीछे कोई शब्द जोड़कर हम एक नया शब्द बनाते हैं तो इसे आपका बोला जाता है प्रत्यय। इसी तरीके से ये जो उपसर्ग है वो इसे बोला जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला रूल है इसको याद करने का कि प से आपको पीछे याद रखना है, मीन्स प्रत्यय आपका पीछे जुड़ता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग ये होता है कि आपका कोई एक शब्द दिया होगा, कोई भी एक शब्द, ठीक है, जैसे आपका देखिए कार दिया है। ठीक है, कार आपका दिया है। अब अगर इसमें आप आगे कोई नया शब्द ऐड करके अगर कोई और नया शब्द बना देते हैं, जैसे कि आपने आ ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आकार। अब आपका एक पहला ही मुख्य शब्द था कार, लेकिन अब आपने आ जोड़कर एक नया शब्द बना दिया, तो यहीं पर ये जो आ है आपका, ये आपका उपसर्ग कहलाता है। अब आप पूछेंगे कि कितने तरीके के, मतलब क्या क्या उपसर्ग में आ सकते हैं, तो हम उसके डिटेल्स आपको दे देते हैं कि कौन कौन से शब्द आपके उपसर्ग में आते हैं। तो देखिए, उपसर्ग में आने वाले शब्द हैं, इनको एक बार अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लेंगे तो ये भूलेंगे नहीं, बहुत ही आसान होता है उपसर्ग, बस इसको एक बार देखना होता है। तो उपसर्ग में जो शब्द आते हैं वो होते हैं कौन कौन से। अगर आप अ से देखें तो पहला होता है अ, ठीक है, इसी तरीके से होता है अव, उप, अप, ठीक है, अपि, अभि, ओ, अभि, अधि, अति, अनु, उत, अंतर, अधः, सु, सम, नि, निर, निस, वि, दुस, दुर, कु, प्रति, परि, प्र, परा, और एक आपका आएगा उद, ठीक है। ये आपके इतने शब्द हैं, कुछ और भी आ जाते हैं जो जैसे आएंगे मैं बता दूंगी, लेकिन इतने आपके मुख्य हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे सम है, सन भी आ जाता है, सन, ठीक है, दू, और कुछ आपके अरबी भाषा के भी होते हैं जैसे अल, एन, बिन, ब, बद, बर, बा,
बिल, न, एक आपका ये अरबी भाषा का होता है बिला, बे, ला, सर, हम, हर। ठीक है, ये हमने कुछ आपको उपसर्ग बता दिए, उपसर्ग के जो शब्द हैं जो कि किसी मुख्य शब्द के साथ जोड़े जाते हैं। तो अब हम इनके एक एक करके एग्जाम्पल्स आपको दिखा देते हैं जिससे कि आपको इसे समझने में आसानी हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एक एक करके इनके एग्जाम्पल, और आप इसे आसानी से आप समझ भी पाएंगे। तो देखिए, जैसे आप खुद ही बताइएगा कि किसमें क्या होगा। अब देखिए, अत्याचार, अत्याचार, बताइए इसमें क्या होगा। इसमें आपका उपसर्ग लगा है अति। ठीक है, इसी तरीके से अत्यंत, इसमें आपका उपसर्ग लगेगा अति। ठीक है, अध्यादेश, इसमें क्या होगा अधि। ठीक है, अधिनायक, इसमें क्या होगा अधि। अगर आपने पहले वाले पढ़े हैं तो आप आसानी से यहाँ पर बता पाएंगे। जैसे अनुसार, इसमें क्या होगा उपसर्ग अनु। ठीक है, सुगम, सुगम, इसमें क्या होगा उपसर्ग सु। संगति, इसमें क्या होगा सन। इसी तरीके से आचरण, इसमें क्या हो जाएगा आ। अवशेष, इसमें क्या हो जाएगा अव। ठीक है, और अभिमान, इसमें हो जाएगा अभी। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, कोई एक आपको शब्द दे देगा, पूछेगा इसमें आप उपग्रह उपसर्ग को पहचानिए। तो उपग्रह में क्या हो जाएगा उपसर्ग उप। ठीक है, सम्मोहन, इसमें क्या हो जाएगा सम। अपमान, इसमें हो जाएगा अप। इसी तरीके से देखिए कुपात्र, इसमें हो जाएगा कु। ठीक है, तो अब आप बताइएगा, हम लिख रहे हैं, आप एक बार अपने से पहचानिए कि क्या आप पहचान पाते हैं या नहीं। बताइएगा, अतिरिक्त में क्या होगा उपसर्ग अतिरिक्त। ठीक है, अधिराज, अनुक्रम, अवज्ञा, आजन्म, अभ्यागत, कितना होगा अभ्यागत। तो इसमें बताइए क्या होगा। मुझे उम्मीद है आप आसानी से पहचान पा रहे होंगे। इसमें आपका उपसर्ग होगा अति। इसमें क्या हो जाएगा अधि। इसमें हो जाएगा अनु। इसमें हो जाएगा अव। इसमें हो जाएगा आ। और इसमें बताइए अभी। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे आपका हो गया उत्कर्ष, उद्गम, बताइए इसमें क्या होगा उपस्थिति। दुर्दशा, दुर्जन, दुष्कर्म, नियुक्त। तो देखिए इसमें आसानी से आप पहचान सकते हैं कि किसमें क्या होगा। उत्कर्ष, उत्कर्ष में क्या होगा उत। ठीक है, उद्गम में उद। उपस्थिति में उप। दुर्दशा, तो इसमें क्या आ रहा है दुर। दुर्जन,
दुर, दुष्कर्म, तो क्या आ जाएगा दुष, नियुक्त, नी। तो देखिए इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि आप इसको क्या करेंगे, ऐसे ब्रेक करिए कि आपका आगे का जो हो, मतलब पीछे का एक कोई शब्द हो जिसका कोई मतलब हो, और आगे हमने जो आपको बताया उनमें से कोई एक हो। तो देखिए आप आराम से पहचान सकते हैं, इसमें ये रा भी आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे जैसे निर्भय, निर्दोष, ठीक है, परागत, परिपूर्ण, प्रमेय, प्रत्येक, विभाग। जल्दी से बताइए इसमें क्या होगा। तो देखिए निर्भय, निर, निर्दोष, निर, परागत, परा, परिपूर्ण, परि, प्रमेय, ठीक है। प्रत्येक में क्या होगा, प्रति, विभाग में वि, ठीक है। तो आप आसानी से पहचान पाएंगे इनको। हम सभी के एक एक दो दो एग्जाम्पल्स करा दे रहे हैं। जैसे संस्कार, संस्कार, बताइए इसमें क्या होगा, संगम, सुफल, अभाव, अनबन, अधपका, 19, ठीक है, अवगुण, तो देखिए क्या होगा, संस्कार में क्या हो जाएगा आपका, बताइए, सन, ठीक है। संगम में सन, सुफल, सु, अभाव में बताइए अ, अनबन, अन, अधपका, अध, 19, उन, अवगुण, औ, ठीक है। आगे देखिए, दुबला, दुबला में क्या होगा, या फिर निखरा, बिन ब्याह, कुरूप, सुलोचन, अलगरज, ठीक है, बिल्कुल, बराबर। तो बताइए इनमें क्या होगा, दुबला, दु, निखरा, नी, बिन ब्याहा, बिन, कुरूप, कु, सुलोचन, सु, अलगराज, ये अलबी का है, इसमें आएगा अल, ठीक है। बिल्कुल में बिल, बराबर में बर, ठीक है। इसी तरीके से बदमाश, बदमाश, इसमें क्या हो जाएगा, बद, ठीक है। इसी तरीके से जैसे सरगना, इसमें क्या हो जाएगा, सर, लापरवाह, इसमें हो जाएगा ला, ये सब ये भी अरबी का है, ला, बिला वजह, बिला वजह, ये भी आपका बिला जो है ये अरबी का होगा, बिला मतलब होता है बिना। हमदर्द, क्या हो जाएगा, हम, इसके बाद हो जाएगा हर दिन, इसमें क्या हो जाएगा,
हर। इसी तरीके से आप आसानी से उपसर्ग को पहचान सकते हैं। अगर डेफिनेशन की बात की जाए या इनके प्रकार की बात की जाए तो होता क्या है कि उपसर्ग को याद रखिएगा, वैसे पूछता नहीं है कहीं पर, बस जानकारी के लिए रखिए कि उपसर्ग को जनरली 3 भाग में बांटते हैं। एक कहते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग। एक बोला जाता है हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। और तीसरा होता है विदेशी उपसर्ग। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम हिंदी के शब्दों के साथ जोड़ते हैं, मीन्स तद्भव। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम संस्कृत मतलब कि तत्सम शब्दों के साथ जोड़ते हैं। और विदेशी, जैसे कि आपने देखा कुछ अरबी यूज़ होते हैं, ऐसे ही आपके यूज़ किए जाते हैं। तो यही इतना होता है आपका उपसर्ग के बारे में, और आप आसानी से 1-2 बार प्रैक्टिस करके इसको कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइस।